सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको लगातार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करा रहा हूं। रोज मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और इसी क्रम में दोस्तों आपको पता है राजन सीरीज में आपको सॉल्व करा रहा हूं। जो आपका नया राजन सीरीज है उसको सॉल्व कराया जा रहा है और साथ ही जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी मैंने करा दिए हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में मैंने एक क्लास ले लिया है, ठीक है, जिसमें 32 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इस क्लास में अब आगे के जो आपके क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 33 से उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। अब इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो आपको पता है कैसे देखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर के मैथ के सामने का जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो फिर वहां से आप मैथ के प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे। मैथ के प्लेलिस्ट में मैथ फर्स्ट सेमेस्टर की सभी क्लासेस और सभी सीरीज, राजन सीरीज, फॉन सीरीज और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी पूरा बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करोगे और मेरी मेहनत रंग लाएगी। तो अब देखिए, और आपकी भी मेहनत मेरे साथ, तो आप ही को पूरा मेहनत करना है। ये समझिए कि अब सभी प्रश्नों को आपको खुद से पहले हल करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या 33 है। रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है, उसमें से -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास कितने आम बचे हैं। देखिए यह ऐसा ही प्रश्न है कि रोहित के पास 8 आम थे, उसने 4 आम अपने भाई को दे दिए, तो कितने आम बचे। 8 में से 4 घटा देंगे, 4 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये निकालने वाला प्रश्न है। बस यहाँ पे जो आमों की संख्या है वह बीजीय व्यंजक के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जो पहले आम है उनमें से कितने आम दिया है वह हम घटा देंगे तो बचे हुए आम मिल जाएंगे। तो देखिए इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 4x - 3y + 7z में से उसने कितने आम दिए हैं उतने घटा देंगे, -2z - 3y + 7z। अब देखिए यही पहले जो आम थे उसमें से जितने आम दिए हैं उतने आम हमने निकाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा 4x - 3y + 7z। अब देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो -2x में माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा +2x और -3y में +3y और ये हो जाएगा -7z। देखिए यहाँ +7z है, यहाँ -7z कट गया और 4x में 2x जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 6x और -3y + 3y कट जाएगा तो बचेगा केवल क्या, जो शेष आम केवल बचेगा वह होगा 6x, यानी कि 6x आम जो हो जाएगा वह रोहित के पास बच जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 है। निम्नलिखित समुच्चय को देखिए, परिमित समुच्चयों को छांटकर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 3 समुच्चय दिए गए हैं अलग अलग, ए बी सी। ए देखिए दिया गया है समुच्चय जिसमें है ए बी एफ जी एच, इस तरीके से ये 5 अवयव हैं इसके। तो जब इसके केवल 5 अवयव हैं तो यह क्या होगा, यह एक परिमित समुच्चय होगा, मतलब जिसके अवयवों की संख्या जो है वह सीमित है, जिसको हम गिन सकते हैं। इसके बाद देखिए बी में देखिए जो समुच्चय है वह 1 2 3 4 और उसके बाद इस तरीके से चलता जा रहा है, मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और इसमें प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, असंख्य तक जाती हैं। तो यह एक अपरिमित समुच्चय है, इस पे गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसी तरीके से सी में केवल 4 अवयव हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, यह परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 परिमित समुच्चय यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। परिमित समुच्चयों को छांट कर लिखना था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 35। x + y + z माइनस ब्रैकेट में x - y + z का मान ज्ञात कीजिए। तो बस ब्रैकेट खोल देना है और इस माइनस का मल्टीप्लाई सभी पदों में होगा, बाकी तीनों पदों में जो अंदर है। देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पहले के 3 पद तो इसी तरीके से लिखे जाएंगे जो ब्रैकेट के बाहर है, फिर माइनस का गुणा अंदर होगा, x में होगा तो -x हो जाएगा, -y में होगा तो +y हो जाएगा और z में होगा तो -z हो जाएगा। अब देखिए x और -x 0
और माइनस जेड और प्लस जेड 0 और बचेगा क्या y प्लस वाई यानी कि 2y। तो इस तरीके से इसका मान हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 36 है, 2x क्यूब माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x का मान होगा। तो बस ब्रैकेट खोलना है, माइनस का गुणा अंदर कर देना है, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 4x में गुणा होगा तो माइनस 4x। यही उत्तर हो जाएगा। ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि x की सभी घातें जो है वह अलग अलग हैं, तो इसलिए कोई किसी में जुड़ेगा नहीं और इसी तरीके से यहीं पे छोड़ देंगे, यही मान हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 37 है, 48 धन 8 गुणे 0.75 माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको तीन पद दिख रहे हैं, पहला है 48, फिर धन, यहाँ पे फिर गुणा हो रहा है 8 गुणे 0.75 फिर माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, जो गुणा हो रहा है उसको, क्योंकि गुणा को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 8 का गुणा होगा 7 5 में तो ये हो जाएगा 6। तो अब ये हो जाएगा 48 धन 6 माइनस 5। 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 और 54 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 49। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 38 है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो वृत्त पे किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीवा लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 39 से समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं जो होता है वह आपस में बराबर होती हैं लंबाई में, उससे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं परिभाषा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 40 से 3/5 धन ऋण 2/5 को हल कीजिए। तो कुछ नहीं, ब्रैकेट खोल लेना है, 3/5 और देखिए धन का गुणा ऋण में होगा तो ऋण हो जाएगा ऋण 2/5। अब दोनों के बटे में 5 है तो हर समान है पहले से ही। अब देखिए 3 माइनस 2 तो ये बचेगा क्या 1/5। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्या 41 है, एक 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए हैं। मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। अब बोला जा रहा है कि मीनाक्षी ने 75 में या 75 का 60% अंक जो है वह प्राप्त किया है। तो कितना अंक प्राप्त किया है यह निकालने के लिए 75 गुणे 60 का मतलब होता है गुणा, 75 गुणे 60 और प्रतिशत चिन्ह अगर हटाते हैं तो 1/100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 5 से काटिए तो 10 2 बार में और 75 1 और 5 15 बार में। फिर 2 से 6 को काटिए तो 3 बार में कट जाएगा और बचेगा क्या 15 गुणे 3 और 15 गुणे 3 कितना हो जाएगा 45, यानी कि 60% कितना आ जाएगा 45। मीनाक्षी को कितने अंक मिले हैं 60% अंक मिले हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न क्या 42, व्यंजकों 2x² प्लस 4y² प्लस 6 माइनस x² माइनस 5y² माइनस 8 तथा 3x² माइनस 2y² प्लस 4 को जोड़िए। इन तीनों को जोड़ना है तो एक सीध में ऊपर नीचे रख के जोड़ लीजिए। देखिए 6 और ऋण 8 और धन 4। देखिए जोड़ हो रहा है तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से सीधे सीधे आप जोड़ सकते हैं या अगल बगल लिख करके भी जोड़ सकते हैं। 2x² प्लस 4y² प्लस 6 और फिर प्लस ब्रैकेट में माइनस x² माइनस 5y² माइनस 8 फिर प्लस ब्रैकेट में माइनस 3x² माइनस 2y² प्लस 4। इस तरीके से लिख सकते हैं और आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x² प्लस 4y² प्लस 6 और फिर यहाँ पे देखिए चिन्हों में कोई परिवर्तन होगा नहीं, माइनस x² माइनस 5y² माइनस 8 माइनस 3x² माइनस 2y² प्लस 4। फिर अब देखिए जोड़िए x² के पदों को 2x² माइनस x² माइनस 3x², तो माइनस माइनस वाले हो जाएंगे माइनस 4x² और प्लस 2x² है यानी कि आ जाएगा माइनस 2x²। फिर देखिए 4y² है और यहाँ माइनस 5y² है, ये दोनों जुड़ेंगे माइनस y² हो जाएगा और माइनस 2y² और जुड़ेगा तो माइनस 3y² हो जाएगा। अब देखिए 6 और ऋण 8 ऋण 2 हो जाएगा और धन 4 कितना हो जाएगा धन 2 हो जाएगा।
तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और सीधे सीधे लिख करके भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तीनों को ऊपर नीचे रख लिया है। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न संख्या 43, 4x² + 7x + 15 में से ऋण 3x² + 3x + 7 को घटाइए। तो घटाना है, ऊपर लिखेंगे इसको, नीचे लिखेंगे जिसको घटाना है, और घटाना है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। नीचे का जो माइनस में है पद वह प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में। तो देखिए 15 में से, और ये +7 अब -7 हो चुका है, तो 15 में से 7 घटेगा तो ये हो जाएगा 8। अब 7x में से 3x घट जाएगा 4x, और 4x² में से +3x हो रहा है तो ये हो जाएगा +7x²। तो ये हो जाएगा 7x² + 4x + 8। इस तरीके से घटा लेंगे, इतना मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप इस तरीके से भी जैसे हमने जोड़ा था उस तरीके से भी घटा सकते हैं। एक बार इस पद को लिख लीजिए और इसमें से घटा लीजिए जो पद दिया गया है घटाने को। ठीक है, तो भी इतना मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, 150 किलोग्राम का 25% कितना होगा। 150 का 25% निकालना है तो 150 गुणे 25, और प्रतिशत की जगह कितना आ जाएगा 1/100। तो 25 से काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा 100। अब इसके बाद देखिए 2 से काटेंगे तो ये 75 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और 75/2 वैल्यू आ जाएगी। 75/2 मतलब 37.5। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, एक दुकानदार ने 800 की साड़ी 30% छूट देकर के बेची। बताइए साड़ी कितने में बेची। देखिए साड़ी का जो मूल्य है वह 800 रुपए का 30% छूट पे है। साड़ी के मूल्य पे छूट हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए साड़ी के मूल्य पे छूट जो हो जाएगा 800 का 30%। 800 का 30% निकालेंगे, 800 गुणे 30 गुणे 1/100, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं 30/100। 2 शून्य कट जाएगा, 8 का गुणा 30 में होगा 240 आ जाएगा, यानी कि 240 रुपए का छूट दुकानदार के द्वारा 800 रुपए की साड़ी पे दिया गया है। तो साड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा 800 - 240, यानी कि 560 रुपए। अतः साड़ी 560 रुपए में बेची गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 46। तो यह प्रश्न मैंने आपको पहले ही बताया था, एक सीध में रख करके जोड़ लेना है। ठीक है, देखिए 6 को आप लिख सकते हैं। देखिए 3 अंक तक दशमलव आपको मिल रहा है, 6.000 लिख सकते हैं, और इसको 6.6 को 6.600 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद में आप चाहे जितना शून्य बढ़ा सकते हैं, और 6.66 को 6.660 लिख सकते हैं, और ये लिखा गया है 6.666। अब इन सभी को आप आपस में जोड़ सकते हैं। बस दशमलव को एक सीध में रखिए, ऊपर नीचे रखिए, जोड़ेंगे तो 25.926 मिल जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर, उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आयत की लंबाई दी गई है और परिमाप दिया गया है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये होता है परिमाप आयत का। और परिमाप कितना दिया गया है 180 दिया गया है, और 2 लंबाई कितना दिया गया 50, और चौड़ाई नहीं पता है तो चौड़ाई निकाल लेंगे। 180 धन 100 धन 2b बराबर हो गया 180 है इधर, और 2b बराबर हो जाएगा 80 के, और b बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, तो चौड़ाई जो आ जाएगी वो 40 आ जाएगी। और इसके बाद देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, जितना कितना आ जाएगा 50 गुणे 40, यानी कि 2000 मीटर स्क्वायर। सभी मीटर में दिया गया है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो दो कोणों का योग 90 हो तो उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए 40 और 50 एक दूसरे के कोटि पूरक कोण हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लोग लिख ही लेंगे। सबसे बड़ी संख्या लिखने को अगर कहता है तो जितने अंक की लिखने को कहता है उतने अंक उतनी बार आप 9 लिख दीजिए, वो हो जाएगी उतने अंक की सबसे बड़ी संख्या। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिखिए, और उसके आगे जितना अंक बचा है वह 0 लिख दीजिए। जैसे 3 अंक की लिखना है तो 1 लिख दिया, और बचे कितने अंक 2 अंक, तो 2 बार 0 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 100। अब देखिए 9999 में 100 जोड़ेंगे तो 9 9 और
ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10। 10,099 ये वैल्यू आ जाएगा। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया गया है, यहाँ पे 100 होना चाहिए, इन्होंने 111 लिखा है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा 10,099। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 50 है। 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा होगी। देखिए 1 घंटे बाद पूछ रहा है कि पानी की मात्रा कितनी होगी, यानी कि 10% कम हो ही रहेगी। तो टंकी में पानी की मात्रा 1000 लीटर है, 1 घंटे में रिसाव से कम हुआ पानी कितना है 10%, यानी कि 1000 का 10% निकालना है, यानी कि 100 लीटर आ जाएगा। तो 1 घंटे बाद बचा पानी, 1 घंटे पहले कितना था 1000 लीटर और 1 घंटे में कितना रिसाव हुआ है 100 लीटर, तो बचेगा कितना 900 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51। न्यून कोण त्रिभुज क्या है बताइए। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 अंश से कम हो, उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है। तीनों जो अंतः कोण होते हैं त्रिभुज के, वो है अगर 90 अंश से कम है तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है। वृत्त से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई बिंदु इस तरह चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे, तो उस बिंदु के पथ से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिभाषा आप इस तरीके से लिख लोगे, एक कोई निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पे कोई बिंदु इस तरीके से चले कि वह निश्चित दूरी समान रहे, और ये जो पथ बने इसी पथ को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है। वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। तो वृत्त की जो परिधि होती है वह होती है 2πr, यानी कि 2 × पाई × त्रिज्या। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 54। किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। तो व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55। तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो तल में अगर 2 बिंदु निश्चित कर दिया गया है तो उससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अब इस पे दूसरी कोई रेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली नहीं खींची जा सकती। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है। 3abc - 2ab² - 5abc + 3ab² को सरल कीजिए। तो देखिए ABC के जो पद हैं जिनमें ABC है वह आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3ABC प्लस माइनस ऑफ 5ABC, यानी कि प्लस 3ABC में माइनस 5ABC हो जाएगा, तो बचेगा क्या -2ABC। और यहाँ पे देखिए -2ab² है, यहाँ पे प्लस 3ab² है, तो दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा ab²। तो ये वैल्यू आ जाएगी, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ab² - 2abc। तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57। 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। 8 के प्रथम 5 गुणज यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो 8 के मल्टीपल प्रथम 5 मल्टीपल, यानी कि 8 में गुणा करिए 1 का तो 8 मिलता है, 2 का गुणा करेंगे तो 16, 3 का गुणा करेंगे तो 24, 4 का 32, 5 का 40। इस तरीके से प्रथम 5 मल्टीपल निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है। 13 - 8 × 2 + 3। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 8 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आ जाएगा -16, यानी कि 13 - -16 + 3 हो जाएगा, और 3 में 3 जुड़ेगा 16 हो जाएगा, और 16 में से 16 घट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है। 240 लीटर का 10% कितना होगा। तो 240 का मतलब गुणा और 10% चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 से गुणा होगा, 2 शून्य कट जाएगा, कितना आएगा 24। तो 24 लीटर हो जाएगा 240 का 10%। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 60 है। x + y + z - x - y + z का मान ज्ञात कीजिए। यह अभी हमने सॉल्व किया था, मान कितना आएगा 2y। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है। -8 गुणे ब्रैकेट में -75 गुणे 0। तो अब देखिए 75 का गुणा 0 में होगा तो ये हो जाएगा 0,
और ऋण 8 का गुणा शून्य में होगा तो हो जाएगा शून्य, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 0। कितनी भी संख्याएं आप गुणे में लिख दीजिए और गुणे में लास्ट में शून्य लिख दीजिए तो वैल्यू कितनी आएगी, शून्य ही आएगी। ठीक है, क्योंकि कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर शून्य से गुणा हो जा रहा है तो पूरा मान जो हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, 9 एवं 15 के समापवर्तक लिखिए। ठीक है, 9 और 15 के समापवर्तक लिखना है तो पहले अपवर्तक लिख लेते हैं। 9 के अपवर्तक 1, 3 और 9 है और 15 के अपवर्तक कौन होंगे, 1, 3, 5 और 15। अब समापवर्तक लिखिए। समापवर्तक देखिए यहाँ पे इसने लिखा नहीं है, तो समापवर्तक मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए 1 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, फिर इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभक्त कर रही हो। तो 1 और 3 जो हो जाएंगे वह 9 और 15 के समापवर्तक हो जाएंगे। अगर अपवर्तक लिखने को कहा होता तो इतना ही लिख के छोड़ देते, लेकिन समापवर्तक लिखने को कहा है तो समापवर्तक 1 और 3 होंगे। समापवर्तक मतलब जो दोनों को, ऐसी संख्याएं आप लिखिए जो दोनों को डिवाइड करती हो। तो एक ऐसी संख्या है जो 9 और 15 को डिवाइड कर रही है और 3, ठीक है, एक तो बल्कि हर एक संख्या में कॉमन होती है, सबको ही डिवाइड करती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब केवल एक बिंदु मैं आपको दे दूं तो इस बिंदु से देखिए ये रेखा मैंने खींच दिया, फिर ये रेखा भी इसी बिंदु से खींच दिया, फिर ये रेखा भी मैंने इसी बिंदु से खींच दिया, ये भी इसी बिंदु से खींच दिया, फिर ये भी, और इस तरीके से आप खींचते जाओगे तो पूरा दिन आप इसी में बनाते रहो। ठीक है, जितनी रेखाएं आप बना सको, ठीक है, उतनी रेखाएं आप बना लोगे। ठीक है, तो एक बिंदु से अनेक रेखाएं या अनंत रेखाएं आप लिख सकते हैं, खींची जा सकती हैं। और अगर यह एक बिंदु पहले से दिया है और एक बिंदु और निश्चित कर दे रहा है तो वह एक ही रेखा, मतलब दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अगर दो बिंदु निश्चित कर दिया जाए तो केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64, 12 के अपवर्तक लिखिए। तो ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनसे 12 कट जाए। ठीक है, तो 12 के अपवर्तक हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12। तो ये सब 12 के अपवर्तक हैं। अपवर्तक का आशय किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभक्त करने वाला। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 65 है, 35 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिमाप आपको पता है, देखिए यहाँ वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला ही गलत लिखा गया है। वृत्त का परिमाप जो होता है वह 2πr होता है। अब यहाँ पे व्यास दिया गया है, यानी कि 2r की वैल्यू दी गई है। व्यास क्या होता है 2r की वैल्यू 35 दी गई है, तो परिमाप में लिख सकते हैं 2r इंटू पाई। ठीक है, 2r की वैल्यू 35 दी गई है, 35 रख लीजिए इंटू पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 से काटेंगे 35, 5 बार में कट जाएगा। अब बचा कितना है 5 गुणे 22, 5 के गुणा 22 में होगा तो कितना आ जाएगा 110। तो इस तरीके से जो परिमाप आ जाएगा वृत्त का वह 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेमी में दिया है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन यहाँ पे गलत दिया है, इसको मत देखिएगा। 110 सेंटीमीटर आएगा उत्तर, या 35 पाई लिख करके भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66 है, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। 24/7 को दशमलव में भाग देंगे तो देखिए 7 त्रिक 21, 3 आ जाएगा, फिर बचेगा 3 और फिर 7 से भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 30 और 30 में भाग जाएगा 7 चौक 28 4 बार, फिर 2 बचेगा, 2 में 2 बार जाएगा, फिर 6 बचेगा, 6 में 8 बार जाएगा। इस तरीके से 3.42857 ये वैल्यू आ जाएगी इसको दशमलव में बदलने पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते। किसी तल पर स्थित एक रेखा में, देखिए एक रेखा जो है वह बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और इसे आप बिंदुओं को गिन नहीं सकते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु हो सकते हैं एक तल पे स्थित किसी भी रेखा में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, कौन सा अनुपात बड़ा है, 2/3 बड़ा है या फिर 5/8 बड़ा है। यह पता लगाने के लिए आप या तो इनको दशमलव में भाग करके देख लीजिए। तो 2/3 को अगर लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 3 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो दशमलव लगाइए 20 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 2, फिर 6 बार जाएगा,
0.66 और ये कितना आ रहा है 5 में भाग करेंगे 8 से तो 0.8 6 48 2 और उसके बाद फिर बचा 2 बार जाएगा 0.62 इसके बाद ले जाएंगे तो 5 बार जाएगा और ये 6.6 इस तरीके से चलता रहेगा 2/3 ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा क्या हो जाएगा 0.666 ये बड़ा हो जाएगा यानी कि अनुपात कौन सा बड़ा होगा 2:3 का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69 है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10xy + 7y² - 5z है तथा लड़कियों की संख्या 2xy - 2y² + 3z है तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पे दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए विद्यालय में लड़कों की संख्या इतनी दी गई है, लड़कियों की संख्या इतनी दी गई है, कुल छात्रों की संख्या निकालना है तो इसको सिंपली जोड़ना है। तो 10xy + 7y² - 5z में जोड़ेंगे हम 2xy - 2y² + 3z। अब देखिए जोड़ते हैं तो देखिए 10xy में 2xy जुड़ेगा तो हो जाएगा 12xy और प्लस 5y² में -2y² जुड़ेगा तो ये बचेगा 5y² और इसके बाद देखिए -5z में +3z जुड़ेगा तो बचेगा -2z। तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने जोड़ के इतना निकाल लिया कुल छात्रों की संख्या और यहाँ पे देखिए घटा दिया है तो इन्होंने गलती किया है, घटाना नहीं है क्योंकि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दी गई है, कुल छात्रों की संख्या बताना है, ना कि यहाँ पे इन्होंने क्या निकाला है, यहाँ पे इन्होंने निकाला है लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी ज्यादा है ये निकाला है तो ये गलती है ठीक है। लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या घटाने पे क्या निकलेगा, लड़कों की संख्या कितनी ज्यादा है लड़कियों से ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है, हल कीजिए 20 धन ब्रैकेट में है 9 - 5 माइनस फिर ब्रैकेट में 6 - 4। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 2 और ब्रैकेट खुलेगा तो ऋण का गुणा होगा तो -2 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए -9 - 5 -2 और इधर तो सेम रहेगा 20 धन ब्रैकेट में हो जाएगा 9 - 5 - 2। अब इसको मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 और ऋण 5 ऋण 2 ऋण 7 हो जाएगा, 9 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा क्या, तो बच जाएगा यहाँ पे 2 और 20 में 2 जुड़ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 22 ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 2019 में पूछा है तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है तो 1 लिखिए और 3 अंकों की लिखना है, 1 अंक हम लिख चुके हैं तो 2 अंक और लिखेंगे और उसको 0 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आपने प्रश्न संख्या 71 तक कर लिया। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम लोग उसको दोबारा पढ़ लेंगे, दोबारा देख लेंगे और ठीक है। और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने जानने वाले फ्रेंड्स में कम से कम 5 मित्रों में इस क्लास को शेयर करिए और कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी जो विषयों के लिंक हैं वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको और अच्छे ढंग से कम समय में तैयारी करना है तो हमारा ऐप जो है वह टारगेट यूपी टेट सीटेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाएंगे ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके से अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को समाप्त करेंगे। 106 अतिलघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में समाप्त कर लेंगे और इस तरीके से आपका ये राजन के बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो है वह कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी पढ़ने हैं या नहीं ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।